दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल SSK एजुकेशन पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, भारत की सभी प्रमुख नदियाँ। आज हम बात करेंगे भारत की सभी प्रमुख नदियाँ। दोस्तों, एक वीडियो हमने पहले ही अपलोड कर दिया है भारत के सभी प्रमुख नदियों से, जिसमें 60 प्रश्न हमने कराए हैं। अब हम 60 प्रश्नों के आगे देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बन जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, गारंटी है इससे बेहतर वीडियो नहीं मिलेगी। सही बात है दोस्तों, अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं और इसके पहले वाले वीडियो को जो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अपलोड कर देंगे, उस वीडियो को देख लेते हैं तो आपसे यहाँ से प्रश्न नहीं छूटेगा। और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इसको ज़रूर रट लेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, इनको तो रट ही लीजिएगा। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। पहला प्रश्न है दोस्तों, आज का सबसे पहला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है दोस्तों? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। दोस्तों, महानदी का उद्गम अमरकंटक से होता है। कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक से होता है। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है। दोस्तों, अगर हम बात करें निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? दोस्तों, हम बात करेंगे भारतीय राज्य क्षेत्र से उद्गमित होने वाली नदी कौन सी नहीं है। तो दोस्तों, घाघरा नदी नेपाल से निकलती है, भारतीय क्षेत्रों से नहीं निकलती है। इसका उद्गम नेपाल में इसे करनाली के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अगर हम बात करें, रावी नदी का उद्गम रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से होता है। झेलम नदी का उद्गम शेषनाग झील जम्मू कश्मीर से होता है तथा गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र के त्रयंबक गांव की पहाड़ी से होता है। कहाँ से होता है दोस्तों? महाराष्ट्र के त्रयंबक गांव की पहाड़ी से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? दोस्तों, अगर हम बात करें कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील से होता है तथा वो अरुणाचल प्रदेश के दिहंग दर्रे में सर्वप्रथम प्रवेश करती है। दिहंग में यांग्याप दर्रे में सर्वप्रथम प्रवेश करती है। रावी नदी का उद्गम रोहतांग दर्रे से। चिनाब नदी का उद्गम जम्मू कश्मीर से होता है, जबकि महानदी का उद्गम अमरकंटक से होता है। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? दोस्तों, सतलज नदी का उद्गम यानी कि SSB, 3 नदियां हैं दोस्तों, SSB, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। SSB, इसको रट लीजिए। SSB जो सीमा सुरक्षा बल की सेना है, SSB यानी कि सिंधु, सतलज, S से सिंधु, S से सतलज, B से ब्रह्मपुत्र। ये 3 नदियां हैं जो भारत के बाहर से उद्गमी होती है और हिमालय पार की नदियां भी कही जाती हैं ये। दोस्तों, अगर हम बात करें कि निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है, तो सतलज नदी का उद्गम भारत में नहीं है। रावी नदी रोहतांग दर्रा से निकलती है। चिनाब नदी जम्मू कश्मीर से और ब्यास नदी का ब्यास कुंड से होता है। ब्यास नदी का उद्गम ब्यास कुंड से होता है। दोस्तों, अगर हम बात करें निम्नलिखित में नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही है सिवाय। दोस्तों, हम बात करें नर्मदा नदी के संबंध में, तो नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक के निकट से होता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। नर्मदा नदी मार्बल रॉक्स के समूह के बीच से बहती है, बिल्कुल सही है दोस्तों। नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है, सही है दोस्तों, ये भी सही है। सरदार सरोवर बांध परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। दोस्तों, अगर हम बात करें महाकालेश्वर मंदिर, तो महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में है। और उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में स्थित है और उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नहीं है? दोस्तों, कृष्णा नदी की सहायक नदी अमरावती नदी नहीं है। अमरावती नदी कावेरी नदी की सहायक है। अमरावती नदी किस नदी की सहायक है दोस्तों? अमरावती नदी कावेरी नदी की सहायक नदी है, जबकि घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कृष्णा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी तुंगभद्रा नदी है। कृष्णा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा पर तुंगभद्रा परियोजना भी बनाई गई है दोस्तों। चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी कच्छ के रन में समाहित होती है? दोस्तों, कच्छ के रन में कौन सी नदी समाहित होती है? तो लूनी नदी कच्छ के रन में समाहित हो जाती है। लूनी नदी कच्छ के रन में समाहित हो जाती है। लूनी नदी को
लूनी नदी को द रिवर ऑफ इफेमेरल कहा जाता है, विलुप्त प्राय नदी कहा जाता है। साबरमती अरब सागर में गिरती है। बेतवा नदी पर माता टीला बांध परियोजना बनाई गई है। बेतवा नदी पर कौन सी बांध परियोजना है दोस्तों? माता टीला बांध परियोजना उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी पर बनाई गई है। तथा परीक्षा बांध परियोजना, कौन सी परीक्षा बांध परियोजना? परीक्षा बांध परियोजना और माता टीला बांध परियोजना बेतवा नदी पर। साबरमती नदी अरब सागर में जाकर गिरती है, जबकि लूनी नदी को द रिवर ऑफ इफेमेरल कहा जाता है। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, गंगा की सहायक नदियाँ जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? दोस्तों, गंगा की सहायक नदियाँ जो नीचे वर्णित है उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली है सोन नदी, यानी सोन नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है और अमरकंटक के उत्तरी क्षेत्रों से निकलती है और गंगा की सहायक बन जाती है। दोस्तों, हम बात करें कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। घाघरा नदी का उद्गम नेपाल से होता है तथा गंडक नदी का उद्गम भी नेपाल के क्षेत्रों से होता है। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ कौन सी है? भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ कौन कौन सी है दोस्तों? तो डेल्टा बनाने वाली नदी है कावेरी, गंगा और महानदी। कावेरी, गंगा और महानदी डेल्टा बनाती है। नर्मदा और ताप्ती नदी एस्चुअरी या ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती हैं? भागीरथी और अलकनंदा नदी गंगा में कहाँ मिलती है दोस्तों? देवप्रयाग के निकट मिलती है। कहाँ मिलती है? देवप्रयाग के निकट भागीरथी और अलकनंदा आपस में मिलती हैं। रुद्रप्रयाग में कौन सी नदी मिलती है दोस्तों? कमेंट करके बताएंगे। कर्णप्रयाग में कौन सी नदी मिलती है दोस्तों? कमेंट करके बताएंगे। तो अगर हम बात करें अपने अगले प्रश्न की तरफ, तो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ कौन सी है? सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ कौन सी है दोस्तों? तो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। सुंदरवन डेल्टा जो पश्चिम बंगाल में स्थित है, गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, आगे बड़ा बात करें हम अपने अगले प्रश्न की, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। दोस्तों, सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। तिब्बत में मानसरोवर झील है और यहाँ से सिंधु नदी का उद्गम होता है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। शेषनाग झील जम्मू कश्मीर में है और मापचा तुंग हिमानी ये स्थित है आपका नेपाल में, और मापचा तुंग हिमानी नेपाल में स्थित है। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है दोस्तों? तो गोदावरी नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर गोदावरी नदी प्रवाहित होती है। दोस्तों, अगर हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उपांत से नहीं निकलती है? यानी प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदी कौन सी है दोस्तों? तो प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदी है दामोदर नदी, चंबल नदी और सोन नदी, जबकि प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है यमुना नदी। यमुना नदी हिमालय क्षेत्रों से निकलने वाली नदी है और यह यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। कौन से हिमनद से निकलती है दोस्तों? यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। दोस्तों, अगर हम बात करें इन पश्चिमी वाहिनी नदियों में कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? इन दो पश्चिमी वाहिनी नदियों में कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो दोस्तों, दो पर्वत श्रेणियों के बीच नर्मदा नदी और ताप्ती नदी प्रवाहित होती है। पश्चिमी वाहिनी नदियों में कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? नर्मदा नदी। नर्मदा और ताप्ती नदी दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है दोस्तों, और इसे रिफ्ट घाटी या भ्रंश घाटी से होने वाली नदियों के नाम से जाना जाता है, और ये एस्चुअरी या ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है दोस्तों? तो हुगली नदी। हुगली नदी पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होती है, जो सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी के नाम से जानी जाती है। बेतवा नदी कहाँ पर मिलती है दोस्तों? तो बेतवा नदी यमुना की सहायक बन जाती है। बेतवा नदी किसकी सहायक बनती है? यमुना की सहायक बनती है। कहाँ पर बनती है? उत्तर प्रदेश का हमीरपुर जिला है। उत्तर प्रदेश का हमीरपुर जिला है, और उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में कौन सी नदी मिलती है? बेतवा नदी यमुना की सहायक बन जाती है। बेतवा नदी पर कौन कौन सी बांध परियोजनाएं हैं? तो दोस्तों, बेतवा नदी पर माता टीला बांध परियोजना। कौन सी बांध परियोजना है दोस्तों? माता टीला बांध परियोजना। माता टीला बांध परियोजना बेतवा नदी पर है। परीक्षा बांध परियोजना, कौन सी बांध परियोजना? परीक्षा बांध परियोजना कहाँ स्थित है? परीक्षा बांध परियोजना बेतवा नदी पर बनाई गई है। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? दोस्तों,
कोसी नदी को मार्ग परिवर्तित करने वाली नदी के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है दोस्तों ये भारत की प्रमुख नदियां हैं और नदियों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको हम कराने का प्रयास कर रहे हैं। इसके पहले हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया है, उसको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद उसको ज़रूर देख लेंगे, आपके नदी से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? तो दोस्तों हुगली नदी के मुख पर भारत का सबसे बड़ा नदी मुख है। हुगली नदी के मुख पर सबसे बड़ा नदी मुख है। दोस्तों अगर हम बात करें पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी है। सिंधु नदी पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है। दोस्तों अगर हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? तो विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी विंध्य पर्वत तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है। जबकि दोस्तों ताप्ती नदी सतपुड़ा और अजंता के मध्य से कौन सी नदी गुजरती है? ताप्ती नदी गुजरती है। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है? तो दोस्तों अरब सागर में गिरने वाली नदी है नर्मदा नदी। अरब सागर की नदियों की अगर बात करें समानता को याद रखिए। किसको याद रखिए? समानता को याद रखिए। स से साबरमती, म से माहे नदी, न से नर्मदा नदी, त से ताप्ती नदी। सभी की सभी नदियाँ कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं। तो नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। दोस्तों अगर हम बात करें प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है दोस्तों? तो गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी को निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए। ब्रह्मपुत्र नदी को निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए। दोस्तों अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की निम्नलिखित सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे पहली सहायक नदी है तीस्ता नदी। तीस्ता नदी के बाद सहायक बनती है संकोश नदी। संकोश नदी के बाद सहायक है सुबनसिरी और सुबनसिरी के बाद सहायक बनती है कौन सी नदी दोस्तों? लोहित नदी। ये सभी नदियाँ ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है दोस्तों अगर हम बात करें अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। अमरकंटक से कौन सी नदी का? नर्मदा नदी का उद्गम होता है। भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत में यरलुंग जंगबो नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है? दोस्तों हम बात करें निम्नलिखित में कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी। ये सभी की सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जबकि महानदी कृष्णा तथा कावेरी नदी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यानी सीधे सीधे शब्दों में हम बात करें गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गोदावरी नदी, महानदी कृष्णा नदी और कावेरी नदी, ये सभी की सभी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियों में से हैं। अगर हम बात करें निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। वंशधारा, इंद्रावती, प्राणहिता, पेन्नार। अगर हम कहें पे कौन सी गोदावरी की सहायक नदी है? दोस्तों गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है? तो गोदावरी की सहायक नदी है इंद्रावती और प्राणहिता। इंद्रावती और प्राणहिता नदी गोदावरी की सहायक नदी है। भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? दोस्तों जैविक मरुस्थल दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। कौन सी नदी को जैविक मरुस्थल? दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस एक स्थान से भारत की दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिनमें से एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिलती है और दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है? दोस्तों अमरकंटक है। अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? अमरकंटक से 3 नदियाँ निकलती है। अमरकंटक से कितनी नदियाँ निकलती है? दोस्तों मान लीजिए अमरकंटक है तो अमरकंटक के दक्षिणी हिस्से से महानदी निकलती है, उत्तर हिस्से से सोन नदी निकलती है, पश्चिमी हिस्से से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। फिर दोस्तों चलो हम बात करते हैं निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? यमुना नदी में नहीं मिलने वाली नदी कौन सी है दोस्तों? तो सोन नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है, जबकि चंबल, बेतवा और केन
चंबल, बेतवा और केन नदी यमुना की सहायक नदी है। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने जिसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा देने की घोषणा की है वह कौन सी है? तो भारत की राष्ट्रीय नदी का दर्जा देने वाली नदी कौन सी है? तो भारत की राष्ट्रीय नदी का दर्जा देने वाली नदी है गंगा नदी। गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी है। दोस्तों हम कहें नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? तो गोदावरी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है। इन नदियों में अगर कह दें सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र किसका है, तो गोदावरी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है। हगड़ी सहायक नदी है। हगड़ी किसकी सहायक नदी है दोस्तों? तो हगड़ी नदी तुंगभद्रा की सहायक नदी है। हगड़ी नदी किसकी सहायक नदी है? तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी है। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यदि वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना तथा दोस्तों में शेयर जरूर कर देना, ताकि जब भी कोई अगली वीडियो मिले तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, जो आपके नदियों से संबंधित है। कोपली जिसकी सहायक नदी है वह है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कोपली किसकी सहायक नदी है? कोपली नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। खाड़ी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है दोस्तों, खाड़ी नदी बंगाल की खाड़ी की अपवाह तंत्र का हिस्सा है। खाड़ी नदी बंगाल की खाड़ी नदी का हिस्सा है। दोस्तों सतलज नदी का उद्गम है। सतलज नदी का उद्गम कहाँ होता है दोस्तों? तो सतलज नदी का उद्गम तिब्बत में होता है। कहाँ से होता है दोस्तों? तिब्बत में होता है। और तिब्बत वर्तमान में किसका हिस्सा है? तिब्बत वर्तमान में चीन का हिस्सा है। तो तिब्बत से सतलज नदी का उद्गम होता है। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? दोस्तों अगर हम बात करें कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश में, ये कथन गलत है। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक से होता है। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कर्नाटक से होता है। दोस्तों महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ से, सही बात है दोस्तों। गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र से, सही बात है। और ताप्ती का उद्गम मध्य प्रदेश में होता है, ये भी सही कथन है दोस्तों। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु नदी का उद्गम होता है। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? तो सिंधु नदी का उद्गम कैलाश पर्वतमाला से होता है। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कैलाश पर्वतमाला से सिंधु नदी का उद्गम होता है। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है? दोस्तों हम कहें मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है, कौन सी नदी है? माहे नदी मध्य प्रदेश के मेहद झील से निकलती है। माहे नदी मध्य प्रदेश के किस झील से? मेहद झील से निकलती है। और कहाँ पर जाकर गिरती है? खंभात की खाड़ी में गिरती है। चलिए दोस्तों अगर हम बात करें भागीरथी नदी निकलती है। दोस्तों भागीरथी नदी का उद्गम गोमुख से होता है। कहाँ से होता है? भागीरथी का उद्गम गोमुख से होता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है? दोस्तों सिंधु नदी हिमालय के पार से निकलती है। हिमालय के पार से निकलने वाली नदियाँ एसएसबी हैं, यानी सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र नदियाँ हिमालय के पार से निकलने वाली नदियाँ हैं। चलिए दोस्तों अगर हम बात करें सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है वह है, सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है वह है सतलज नदी। सतलज नदी हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है। सतलज नदी हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है। तो दोस्तों अगर हम बात करें निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी, दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। दोस्तों हम बात करें गंगा नदी की सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही अनुक्रम क्या है? गंगा नदी की सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व की सही अनुक्रम है, यानी सबसे पहले यमुना नदी, फिर घाघरा, फिर सोन, फिर गंडक और फिर कोसी नदी है। यमुना, घाघरा, सोन और गंडक और कोसी नदी सहायक नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है, नदियों से संबंधित है। अगर हम कूट का मिलान करने की बात करें, अगर हम कूट की मिलान की बात करें तो कृष्णा नदी की अगर हम बात करें दोस्तों, अगर हम कृष्णा नदी की बात करें तो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है दोस्तों? तो कृष्णा नदी की सहायक नदी भीमा नदी। भीमा नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी, तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। इंद्रावती नदी गोदावरी की सहायक नदी है। तो यमुना नदी चंबल की सहायक नदी है। तो दोस्तों यमुना की सहायक नदी चंबल नदी है,
गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती नदी है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी तीस्ता नदी है और कृष्णा की सहायक नदी भीमा नदी है। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? तो दोस्तों महानदी अपना डेल्टा उड़ीसा में बनाती है। ताप्ती नदी एस्चुअरी का निर्माण करती है गुजरात में, नर्मदा नदी गुजरात में एस्चुअरी का निर्माण करती है और गोदावरी नदी डेल्टा बनाती है। अगर हम बात करें दूध गंगा नदी निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? दूध गंगा नदी निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो दूध गंगा नदी जम्मू कश्मीर में स्थित है। जो दूध गंगा नदी कहाँ स्थित है? दूध गंगा जम्मू कश्मीर की एक प्रमुख नदी है। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, अंतःस्थलीय अपोहन नदी का उदाहरण है? अंतःस्थलीय अपोहन नदी का उदाहरण है तो घग्गर नदी अंतःस्थलीय अपोहन नदी का उदाहरण है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो भारत में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो वो नीचे दिए गए चारों ऑप्शन में गोदावरी नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो दोस्तों बिहार में बहने वाली नदियों में से अगर हम बात करें सोन नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है। बिहार में बहने वाली नदियों की बात करें तो अमरकंटक, सोन नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है। दोस्तों अगर हम बात करें निम्न में से कौन सी नदी विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? कौन सी नदी निम्न में से कौन सी नदी विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के मध्य से बहती है? दोस्तों विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत के मध्य से नर्मदा नदी बहती है। विंध्य पर्वतमाला तथा सतपुड़ा पर्वतमाला के मध्य से नर्मदा नदी बहती है तथा यही कहते सतपुड़ा और अजंता के मध्य से कौन सी नदी? तो अजंता और सतपुड़ा के मध्य से दोस्तों अगर हम बात करें अजंता और सतपुड़ा के मध्य से ताप्ती नदी प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का उनके नदी बेसिन के घटते आकार के आधार पर सही अनुक्रम है? तो दोस्तों पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों में सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी है, फिर ताप्ती नदी है, फिर माही नदी है, फिर साबरमती नदी है। यानी नर्मदा, ताप्ती, माही और साबरमती नदी लंबाई के अनुसार पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, यदि वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना दोस्तों, ताकि जब अगली वीडियो मिले तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों अगर हम बात करें भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो दोस्तों भारत और नेपाल के मध्य काली नदी सीमा बनाती है। काली नदी भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है। पिंडार नदी का उद्गम उत्तराखंड के क्षेत्रों से होता है। अलकनंदा नदी की सहायक नदी पिंडार नदी है। रामगंगा नदी का उद्गम भी उत्तराखंड के क्षेत्रों से होता है और यह गंगा की सहायक बन जाती है, जबकि सरयू नदी भी गंगा की सहायक नदियां हैं। दोस्तों अगर हम बात करें निम्न में से कौन सा कथन भारतीय नदियों के विषय में सत्य नहीं है? यानी भारतीय नदियों के विषय में सत्य कथन नहीं है। दोस्तों हिमालय नदियाँ बहुत छोटे डेल्टा का गठन करती है, ये कथन बिल्कुल गलत है। दोस्तों हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। दोस्तों हिमालय नदियाँ सदाबहार होती है, बिल्कुल सही है। अगर आपसे कह दें कि कौन सी नदी, किस प्रकार की नदियाँ सदाबहार होती हैं, तो हिमालय नदियाँ सदाबहार होती है। प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती है, बिल्कुल सही है। दोस्तों आपसे प्रश्न कर दे कौन सी ऐसी नदी है जो मौसमी नदी होती है, तो प्रायद्वीपीय नदियाँ जितनी भी हैं वो मौसमी नदी भी कही जाती हैं। प्रायद्वीपीय नदियों में पानी की मात्रा कम होती है, बिल्कुल है सही दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही है। प्रायद्वीपीय नदियों में पानी की मात्रा कम होती है। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं? दोस्तों ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां दिबांग, कामेंग और लोहित तीनों नदियां ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। दोस्तों अगर हम बात करें कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों यमुना का दूसरा नाम कालिंदी है, यानी यमुना नदी की पर्यायवाची कह सकते हैं कि कालिंदी यमुना की पर्यायवाची है। तो यमुना नदी कालिंदी का दूसरा नाम है, कालिंदी यमुना का दूसरा नाम है। दोस्तों यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री हिमनद उत्तराखंड से होता है। यह प्रयागराज के निकट आकर गंगा की सहायक बन जाती है। दोस्तों हमने 2 वीडियो के माध्यम से गंगा नदी को पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया है। इस वीडियो में पहले वीडियो जो नदियां हैं, जितनी भी नदियां हैं, उनमें से एक नदी का वीडियो हमने जो अपलोड किया वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देंगे, आप वहां से देख लेंगे। नदियों से आपके एक भी प्रश्न एग्जाम में अब नहीं छूटेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर हम बात करेंगे फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।